बोकारो रामगढ़ राष्ट्रीय उच्च पथ पर भीषण सड़क हादसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते चले कि एक गिट्टी लदा ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक पलट गया। वहीं ट्रक में लदा गिट्टी के नीचे ऑटो दब गया, जिससे ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार ऑटो में सवार बाकी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताते चले कि यह घटना बीएसटीटी थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव मोड़ के पास घटी, जहां बालीडीह की तरफ से ट्रक आ रही थी जो ऑटो से टकरा गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। इस घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मृतक ऑटो चालक सिवंडी का रहने वाला था। वहीं मृतक के घर वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज बारी कोऑपरेटिव मोड़ पर सुबह सुबह बहुत ही दुखद घटना घटी है और एक तो डेड बॉडी हम लोग देख रहे हैं और पता नहीं अंदर भी कुछ लोग दबे होने की आशंका है। घटना बहुत ही दुखद है और हम सब लोग मर्माहित हैं। जिला प्रशासन भी मर्माहित है। मैं डीसी साहब से मिले इस विषय पर, उनसे बात करके, और डीसी साहब भी गंभीरता से बात को सुना। उन्होंने तुरंत बात किया, जो कंपनी है, घाटों की कंपनी है, कंपनी वालों से बात किया और कहा कि फ़ौरन आप स्पॉट पर आइए। उन्होंने डर व्यक्त किया, कहा सर स्पॉट पे जाना ठीक नहीं है, तो सेक्टर 1 थाने में या किसी थाने में कहीं भी अज्ञात जगह पे वो लोग, परिवार के 5 लोग रहेंगे, जिला प्रशासन के लोग रहेंगे और वहाँ पे वार्ता होगी। वार्ता में जो मैक्सिमम मुआवजा दिलाने की बात होगी उन्होंने आश्वस्त किया है। साथ ही सरकार से जो भी मुआवजा का प्रावधान है, जिसमें 1 लाख रुपया तत्काल, इसके बाद पारिवारिक लाभ का जो मिलता है वो, फिर एक अंबेडकर आवास, ताकि गरीब है उसके जो भी लोग इसमें मृतक हैं, पता नहीं कौन कितने लोग हैं पता नहीं है, तो जो मृतक हैं उनको एक अंबेडकर आवास, और जो बच्चियाँ, जैसे पता चला कि एक जो मृतक हैं उनकी 3 बच्चियाँ हैं, तो तीनों बच्चियों में जो बच्ची 6 क्लास में जिनका एडमिशन हो सकता है या उसके ऊपर हो सकता है, उनका नामांकन कराने का निर्देश डी साहब देंगे और वो उस पर सहमति बनी है। और उन्होंने साफ कहा है कि जिला प्रशासन जो भी प्रावधान है उसके तहत हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। मैं जिला प्रशासन सुबह सूचना मिली थी कि एक हाईवा, जो लोडेड हाईवा है, वो पलटी मार दिया है, जिसमें कि कुछ लोग की मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हैं। इसी संबंध में हम लोग दल बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे पाया भी गया कि एक व्यक्ति दबे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं घायल हैं, जिनको बीजीएच में भर्ती कराया गया है और इसी में हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों का आक्रोश है कि इस तरह की घटना हुई है तो हम लोगों को कुछ मुआवजा दिलाया जाए। अभी भी अंदर दबने होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि इसको साफ़ करने दिया जाए। जो भी मलबा है या जो भी चीज़ है उसको हटाने का प्रयास करके ही हम लोग पता कर पाएंगे कि अंदर कोई है या नहीं है। इसमें देरी क्यों हो रही है सर? मान लीजिए कोई जिंदा हो या कुछ हो। लोग बातचीत करना चाह रहे हैं कि कुछ मुआवजा मिल जाए और कुछ जो सरकारी प्रावधान के तहत जो मिलना चाहिए मुआवजा, वो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वो मिल जाए। इसी में हम लोग यहाँ के ग्रामीण और स्थानीय और जो भी यहाँ के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उन लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ देर में मामला सुलझ जाए और हम लोग इसको क्लियर करा लेंगे। कितना घंटा सड़क जाम रहा, क्या कार्रवाई कर? सुबह 7 बजे से ही ऐसा है और अभी तक लोग यहाँ पे हैं, लेकिन आशा है कि हम लोग कुछ देर में इसको क्लियर करा लेंगे। हमारा डिमांड, जो मरने वाले वो मेरे बहनों हैं और मेरे बहन का 3 बेटी है, तो बच्ची लोग का नाम से 20-20 लाख रुपया और मेरे बहन का एक सरकारी नौकरी। बस हमारा यही डिमांड है। हमको किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई झंझट नहीं करना है किसी से भी। बस सलीके से काम हो जाए, बात खत्म। क्या बताया विधायक जी? क्या विधायक जी बताएं, जो भी सरकारी सुविधा दिया जाएगा, जैसे बच्चे लोग का स्कूल में नाम लिखा दिया जाएगा, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास और भी जो मतलब सरकारी सुविधा है उनके साथ दिया जाएगा। और कंपनी का मालिक आ रहा है, वो जो आधा पौन घंटा, फिर उससे बात होने के बाद फिर दोबारा बताया जाएगा वो क्या मुआवजा दे रहे हैं। सड़क जाम अभी हटा रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं। जब तक क्लियर नहीं होगा, सारा चीज़ लिखित के साथ नहीं मिलेगा, सड़क जाम नहीं हटेगा। हमको लिखित चाहिए। मामला है, एक गाड़ी है हाईवा, वो घाटों से रिजेक्टेड कोल लेकर के जो है जा रहा था, अनबैलेंस होकर के यहाँ पे पलट गया है। उसमें बताया जा रहा है कि 4 व्यक्तियों का जो है दबने से निधन हुआ है। 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज भी किया गया है। एक तो अभी दिख रहा है
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके अंदर और भी हैं तो वो भी हम लोग जो है देख सकें और रेस्क्यू हम लोग कर सकें। परिजनों से वार्ता हो रही है, कंपनी के भी लोग से भी वार्ता हुई है, डीसी सर और एसपी सर के स्तर से, और वो लोग आ रहे हैं थाना में। हम लोग जो है सभी संबंधित जो विभाग हैं बैठेंगे और जो उचित मुआवजा होगा सरकार के स्तर से वो भी मिलेगा और दूसरे भी तरीके से उन्हें मैक्सिमम जो है लाभ हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। मांग है कि मैक्सिमम मुआवजा मिले और आंगनबाड़ी में अगर नौकरी हो जाए तो। हाई ब्रेकर हाई स्पीड चलते हुए ओवर पलटी करके टेम्पू किनारे खड़ा होता, उससे पलटी करने के बाद वो टेम्पू का माल गिरते हुए तो सब ड्राइवर एक थे और 3 जो थे, एक निकल गया, एक विजिट पहुंचा दिया गया था। तीनों घायल हैं। हाँ, तीनों घायल, एक स्पोर्ट डेट है, एक विजिट में, एक सोना में चोट लगा हुआ तो पता नहीं कहाँ चला। ये टेम्पो वाला कहाँ का रहने वाला है? ये पता चल रहा है सिवंडी का। सिवंडी का। हाँ, वो तो अस्पताल एक आज़ाद नगर का। इसका नाम जानते हैं? अबुल कलाम बोल रहे थे, उनका मेडिकल कार्ड में अबुल कलाम था। कितने बजे की घटना है? ये आधा घंटा पहले का है। आधा घंटा पहले यानी 6:30 बजे। हाँ, 5 बजे।